A warm good morning to everyone. This is Babita Chauhan and I am here to discuss an important topic with all of you. And today's topic for discussion is why women are always underestimated. नारी की शक्ति को हमेशा कम क्यों समझा जाता है? जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी लाइफ को जीने के लिए एक मैन और वुमेन इक्वल रोल प्ले करते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में हमेशा से वुमेन को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उनको हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है। उनका जो भी वर्क है या जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। उनके वर्क को कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वुमेन्स को हमेशा अंडर एस्टिमेट क्यों किया जाता है। वी ऑल नो दैट वुमेन्स आर मल्टीटास्कर। बहुत ज़्यादा काम करती हैं, अपने फैमिली को मैनेज करती हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करती हैं। इतना सब कुछ करने के बाद फिर भी वुमेन्स को एप्रिशिएशन देने की बजाय लोग क्रिटिसाइज करते हैं। वुमेन्स आर मोर डिसकंसर्निंग देन मैन, more calculating, more thoughtful, more spiritual, more loyal and more disciplined, and they can handle emotional pain and psychological torture far better than men. But still, women are underestimated. Never underestimate a woman. A loud voice of a man may threaten a woman, but the silence of a woman can shake the consciousness of men. Why people treat women as if they could not achieve what they wanted to do? It only made women more strong. जितना हमें क्रिटिसाइज किया जाएगा, जितना वुमेन्स को अंडर एस्टिमेट किया जाएगा, वो उतना ही स्ट्रांग होती रहेंगी, वो उतना ही अपने लिए स्टैंड लेती रहेंगी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ती रहेंगी। अगर कोई हमें अंडर एस्टिमेट करता है और हमें क्रिटिसाइज करता है कि आपने जो भी गोल डिटरमाइन किया या जो भी आपने अपनी लाइफ में टारगेट लिया, आप उसको अचीव नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना चाहिए उस कंडीशन में? जब भी कोई हमें अंडर एस्टिमेट करता है, हमें वो अपॉर्चुनिटी देता है कि हम उसको प्रूव करके दिखा सके कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है और हम अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं। क्रिटिसाइजर्स को हमें अपने दुश्मन की तरह नहीं लेना चाहिए। क्रिटिसाइजर्स को हमें अपने फ्रेंड्स की तरह कंसर्न करना चाहिए, जिनके क्रिटिसिज्म को देखते हुए हमें अपने आप के ऊपर फोकस करना चाहिए। इफ समवन अंडर एस्टिमेट यू, अगर कोई आपको अंडर एस्टिमेट करता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सिंपली उस इंसान को इग्नोर करना चाहिए और अपना जो भी आपने टास्क या फिर जो भी गोल डिटरमाइन किया है उस पर फोकस करना चाहिए। दिस इज द ग्रेट वे टू यूज द अंडर एस्टिमेशन ऑफ यू एज मोटिवेशन। अगर आप किसी भी क्रिटिसाइजर को इग्नोर करोगे और अपने गोल पर ही फोकस करोगे, बाकी सारी चीजों को आप ब्लर कर दीजिए अपने माइंड से। आपको किस पे फोकस करना है? अपने गोल पर। If you underestimate someone, you do not realize that they are capable of doing. अगर कोई भी इंसान आपको क्रिटिसाइज करता है तो वो क्या सोचता है कि आपने जो भी चीजें डिटरमाइन की हैं, जो भी टास्क लिया है, आप उसको करने के लिए कैपेबल नहीं हो। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? उनको वो काम बहुत ही एफिशिएंसी के साथ करके दिखाना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि why should people underestimate us, वुमेन्स को लोग या सोसाइटी क्यों अंडर एस्टिमेट करती है? क्या क्या कारण है उसके पीछे? सबसे पहला कारण लैक ऑफ एजुकेशन। गर्ल्स को या वुमेन्स को उतना एजुकेशन नहीं दी जाती फैमिलीज में जितना मैन को या बॉयज को दी जाती है। उन वुमेन्स सिर्फ घर की चार दीवारों में रहने के लिए बनी है। इस तरह की सोच हमारी सोसाइटी के अंदर आज तक है। हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी फैमिलीज हैं जहां पर वुमेन्स के साथ अन्याय हो रहा है, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। बहुत सारे सोशल लेवल्स हैं ऐसे। आप डाउरी ले सकते हैं, दहेज की बात कर सकते हैं। वुमेन्स जो इतनी एजुकेटेड है, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उन्हें जॉब नहीं करने दी जाती, जस्ट बिकॉज कि
वो वुमेन अपने आप को प्रूफ ना कर दे कि वो एक मैन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि जब एक आदमी एक औरत से जीत नहीं सकता तो वो सबसे पहला प्रहार उसके कैरेक्टर के ऊपर करता है, उसको अंडर एस्टिमेट करना स्टार्ट कर देता है और उसको आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन जब एक वुमेन डिसाइड करती है कि उसे अपनी लाइफ में कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए एजुकेशन चाहिए, एक विल पावर चाहिए, एक टैलेंट चाहिए, जिससे वुमेन अपने डिटरमाइंड गोल को अचीव कर सकती है। तो क्या कई बार होता है कि हम वुमेन्स भी खुद अपने आप को क्रिटिसाइज कर लेती हैं या अंडर एस्टिमेट कर लेती हैं। हम अपने माइंड में क्या सोचते हैं, अरे शायद ये चीज़ तो हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, अगर हम खुद अपने आप को अंडर एस्टिमेट करेंगे या क्रिटिसाइज करेंगे तो क्या ये चीज़ सही है? हमें अपने आप को क्रिटिसाइज करना चाहिए। क्रिटिसाइज अगर हम अपने आप को करते हैं या अंडर एस्टिमेट करते हैं तो हम अपने आप को लिमिट कर देते हैं, अपनी लाइफ को एक लिमिट में ले आते हैं कि बस ये चीज है जो हम कर सकते हैं, इसके आगे हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। इस तरह की चीजें क्या करती हैं? हमें हमारे गोल को अचीव करने में रुकावट पैदा करती हैं। As a leader, creating environment that encourages everyone to share their thoughts will give you access to new and powerful ideas. अगर हम आजकल के इन्वायरमेंट की बात करें तो आजकल मेन और वुमेन का इक्वल स्टेटस है। आई एम अगेन एम्फेसाइजिंग ऑन द वर्ड्स इक्वल स्टेटस। इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ जॉब एंड इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ ईच एंड एवरी थिंग इन द सोसाइटी। लेकिन सोसाइटी में कुछ फैमिलीज या कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा ही वुमेन्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उनको पावरफुल मानते ही नहीं हैं। वुमेन्स को हमेशा एक वीकर सेक्स की तरह देखा जाता है कि बहुत ही कमजोर, अबला, इस तरह की बातें की जाती हैं। सोसाइटी ने ना तो कभी वुमेन्स को उतना रेस्पेक्ट दिया जितना वो डिजर्व करती हैं। अ वुमेन इज प्लेइंग अ रोल ऑफ अ मदर, डॉटर, सिस्टर, वाइफ, डॉटर इन लॉ। बट क्या हम उनके काम को या उनकी जो कंट्रीब्यूशन है हमारी लाइफ में, क्या लोग या सोसाइटी उसको एम्फेसिस देती है? नहीं। आज भी वुमेन्स को वो राइट्स नहीं है। डिसीजन मेकिंग का राइट अभी भी मोस्ट ऑफ द फैमिलीज मेल्स ही लेते हैं। इवन वुमेन्स को कई फैमिलीज में कंसीडर भी नहीं किया जाता। और ऐसा भी हो सकता है कि वुमेन एक बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन लेती हो उस फैमिली में, लेकिन हमेशा पुरुष प्रधान समाज का एग्जाम्पल दिया जाता है। सोसाइटी वुमेन के लिए हमेशा एक नेगेटिव थिंकिंग लेकर चली है। वुमेन ऑलवेज केप्ट इन चेक थ्रू एनी मीन्स। औरतों के ऊपर निगरानी रखी जाती है, उन्हें चेक किया जाता है, वो क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, उनके ऊपर स्पाइंग की जाती है। उन्हें प्रॉपरली वो राइट्स नहीं दिए जाते जो वो डिजर्व करती हैं। तो क्या इस तरह का अंडर एस्टिमेशन जो वुमेन्स के लिए सोसाइटी में चल रहा है वो सही है? और आजकल ये भी बात है कि औरत ही औरत की दुश्मन है, वुमेन ही वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज हो गए हैं वुमेन्स के स्टेटस को लेकर सोसाइटी में। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही है कि मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं मेंस के अगेंस्ट हूँ या मैं उनको रेस्पेक्ट नहीं करती। मेन मोटिव ये है कि जो भी कंट्रीब्यूशन वुमेन लाइफ में दे रही हैं एटलीस्ट उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनको वैल्यू किया जाए, उनको एक समान अधिकार दिया जाना चाहिए, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, जॉब प्रोफाइल हो या कोई भी स्फीयर का डिसीजन हो। वुमेन्स को आजकल हम देख रहे हैं किस फील्ड में वो एक्सेल नहीं कर रही हैं। आर्मी में जा रही हैं, नेवी में जा रही हैं, फ्लाइट तक वो फ्लाई कर रही हैं, टीचिंग में है, बिजनेस वुमेन्स हैं। तो आज की डेट में कोई भी ऐसा मुझे नहीं लगता एरिया है जहां पर वुमेन्स एक्सेल नहीं कर रही, अपनी कैपेबिलिटीज को शो नहीं कर रही। बट कमी कहाँ पर है? सिर्फ सोच की। सोसाइटी क्या सोच रही है, फैमिलीज क्या सोच रही हैं,
उसके बीच में लेडीज का या वुमेन्स का जो स्टेटस है